नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 10th ऑफ मई फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे रख करके कल इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और आपको कोई स्पेसिफिक तरीके का कंटेंट या आपके कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम हमारे वीडियोस को उस तरीके से ज़्यादा यूजफुल बना सके आपके लिए, एंड आपको भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सके। चलिए, तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है गेल। सो गेल बेसिकली हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड के पर्पज से सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। वहां पर इस स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन करके स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब देख सकते हैं कि बड़ी ग्रीन कैंडल वॉल्यूम्स के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया है और अभी इस रेंज पर आकर के वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से स्टॉक इसी लेवल के आसपास में आता है, वहीं से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है और उसी रेंज में बना रहता है। तो कल के दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है तो बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, और अगर इस सपोर्ट को लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। इन इधर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं, जिसमें हमारा 1% का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 194 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 192.50 के नीचे निकलते ही हम इसको सेलिंग के लिए रखेंगे। 1% का टारगेट लगा करके 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं और कल के दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो स्टॉक है वो है GICRE। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। तो GICRE में आप देखिए, हमने इसको इस रीजन से लिया है। ये जो सपोर्ट लाइन है, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन पर स्टॉक ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल्स देखिए वॉल्यूम की, इस जोन में देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके की वॉल्यूम कैंडल्स इसने बनाई और स्टॉक ने यहाँ तक एक हाई लगाया। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, और नीचे आने के बाद में कई दिनों तक इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अब उसके बाद वापस इस लेवल पर आकर के स्टॉक यहीं पर एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आकर के रुक चुका है। अब कल के दिन में कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगा तो ऊपर की तरफ भागेगा। रेंज आपको ऑलरेडी यहाँ पर इसकी दिख रही है, ये रेंज तक तो ये स्टॉक डेफिनेटली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। नीचे की तरफ भी मूवमेंट है नहीं, इसने एक दो बार इसको ब्रेक किया है लेकिन वापस ऊपर आ गया है। तो ये लेवल वीक हो चुका है सपोर्ट का, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। तो हम दोनों तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे इसके अंदर में। तो बाइंग के लेवल्स नोट कर लीजिए, 322 के ऊपर निकलते ही बाइंग लेंगे, 320 के नीचे आते ही सेलिंग लेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा है गुजरात पिपा पोर्ट लिमिटेड, GPPL। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है जिसको हमने आइडेंटिफाई इस रीजन से किया है, आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा देते हैं। सो ये देखिए, ये लाइन के ऊपर स्टॉक ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स ऑफ वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल्स के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक कई दिनों तक इस लेवल के ऊपर रहा, फिर इसने ब्रेक डाउन किया और एक वी शेप रिकवरी दी और फिर वापस कंसोलिडेट किया। उसके बाद कई दिनों तक इसने ऑलमोस्ट इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर अभी वापस इस लेवल के ऊपर आकर के स्टॉक यहाँ पर रुक चुका है। 3 दिन से आप देख सकते हैं इसी लेवल को टेस्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो अगर ये कल के दिन में भी ऊपर भागेगा तो आपको बाइंग साइड में बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड के ऊपर आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो GPPL में लेवल्स नोट कर लीजिए, 199.50 के ऊपर निकलते बाइंग लेंगे, 198 के नीचे आते सेलिंग लेंगे। 1 रुपये का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि कंटेंट किस तरीके से आपके लिए बेटर बना सके। बाकी हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।